दोस्तों एक डेमोनिक खेल जिसके अंदर कुछ टीनेजर्स फंस जाएंगे जो गलती कर देंगे आत्माओं से बात करने की, जिसके बाद उनके साथ होंगी बहुत क्रीपी चीजें। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी आज की लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी की, जिसका नाम है द घोस्ट गेम। और ये मूवी आपको डरा कर रख देगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हमेशा की तरह आप लोग सबसे पहले इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि ये हमारा जनरल लाइक टारगेट है। आप लोग अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि डेमोनिक आर्काइव चैनल आपको लाकर देता है बेस्ट हॉरर रिकैप। मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे मैं सब लोगों का रिप्लाई करता ही करता हूँ। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा द घोस्ट गेम मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है जायंग को दिखाते हुए, जिसके मुंह के पास आकर एक साबुन का बबल फट जाता है। जायंग जाग जाती है और उसे अपने कमरे के बाहर दिखाई देती है एक छोटी लड़की की आत्मा, जो अजीब तरीके से गोल गोल चक्कर काट रही थी और उस आत्मा का एक पैर लंगड़ा रहा था। देन एक गुड़िया अचानक उस आत्मा के पास फिसल कर चली जाती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। जायंग जाकर अपना घर चेक करती है और उसे वो गुड़िया मिलती है अपनी बहन के बेड के नीचे। वो जैसे ही गुड़िया उठाती है, वैसे ही उस लड़की की आत्मा निकलती है बेड के नीचे से बाहर क्रॉल करते हुए, और वो जायंग का गला पकड़कर घोंटने लगती है। देन जायंग जाग जाती है, मतलब ये बस एक सपना था। सेम टाइम पे जायंग के पास मौजूद थी उसकी सौतेली बहन सी वू। जायंग ने अपने नाखूनों से अपनी गर्दन को छील लिया था और इसलिए सी वू अपनी बहन के लिए दवाई लेने भागती है। इसके बाद जायंग कंप्यूटर में बैठती है और वो अपनी छोटी सगी बहन की बचपन वाली फोटोज देखने लगती है। और दोस्तों, जो अभी सपने में जायंग के पास आत्मा आई थी ना, वो बेसिकली जायंग की छोटी सगी बहन थी जो सालों पहले गायब हो गई थी। एनीवे, अब जायंग एक जूम कॉल अटेंड करती है क्योंकि उसे वर्क फ्रॉम होम करना था। कॉल पे जायंग के साथ 4 और लोग थे, जिनके नाम है डोंग जुन, की हो, यी उन और मी योन। कियो यहाँ पे सबका बॉस था। वो एक बड़ा यूट्यूबर था और बाकी 4 लोग उसके लिए काम करते थे। कियो आज सबको दिखाता है एक क्रीपी सी वीडियो जो उसे एक अननोन सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उस वीडियो में कुछ लोग अजीब सा गेम खेल रहे थे, जिसमें शायद कोई पोजेस हो रखा था। हमें जल्दी पता चलता है कि वीडियो में वो लोग घोस्ट गेम खेल रहे हैं, जिसमें भूत आता है और इंसानों के सवालों के जवाब देता है। पानी में एक कागज के ऊपर अपना सवाल लिखकर रखना होता है और भूत उन सवालों का जवाब चाइनीज लैंग्वेज में देता है। अब कीहो को यही गेम खेलना था अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। मियोन बोलती है कि ये गेम फालतू है और फेक है, पर कीहो के हिसाब से चाहे ये गेम फेक हो, उन्हें इसे खेलकर डॉक्यूमेंट्री टाइप एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, जिससे वो लोग काफी पैसा कमा पाएंगे। ये चाहती थी कि ये गेम रियल हो ताकि वो अपनी दादी की आत्मा से बात कर पाए। डोंगजुन और जायंग, उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी इस गेम को खेलने में, पर दोस्तों इस गेम को खेलने के लिए 6 लोग चाहिए थे, क्योंकि एक बंदा पोजेस होगा जिसके अंदर आत्मा आकर जवाब देगी। अब छठे इंसान के लिए जायंग जाती है और अपनी सौतेली बहन सीवू को मना लेती है। यहाँ पे सब फाइनल कर कॉल कट हो जाता है और हमें पता चलता है कि आज ही के दिन सालों पहले जायंग की छोटी सगी बहन गायब हुई थी। इसके बाद जायन पहन लेती है एक स्कूल ड्रेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में सब लोग स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। वो अपने साथ अपनी बहन का ब्रेसलेट भी रख लेती है, क्योंकि दोस्तों अगर ये जो गेम है ये रियल हुआ तो जायंग चाहती थी कि वो अपनी बहन की आत्मा से बात करे और पता लगाए कि उसके साथ क्या हुआ था। अब सारे लोग मिलते हैं स्कूल के कपड़ों में और मस्ती वगैरह करते हैं, पर इसी बीच में जायंग को अपनी बहन की एक और पल के लिए झलक दिखाई देती है। मतलब कुछ तो उसके साथ डिमोनिक हो रहा था। पूरे दिन अब सब लोग ट्रैवल करते हैं एक पुरानी जगह पे जाने के लिए, और उस पुरानी जगह पे पहले लाशों को रखा जाता था युद्ध के दौरान। वो बिल्डिंग बहुत खंडर सी और डिमोनिक लग रही थी, और इसी बिल्डिंग के अंदर कुछ और लोगों ने घोस्ट गेम खेला था, जिसकी वीडियो कीहो ने दिखाई थी। सब लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और जल्दी उन्हें एक दीवार पे मिलता है एक पेंटाग्राम, जिसे देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर स्टिल उन लोगों को ये वीडियो बनानी ही थी। अब बिल्डिंग में और अंदर जाकर उन्हें जल्दी ही मिलता है एक कमरा, जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, इतनी ज्यादा कि उन्हें रुककर सोचना पड़ता है कि ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। एनीवे, किसी तरीके से बदबू को सहते हुए सब लोग अंदर घुसते हैं कमरे के अंदर उन्हें मिलती है रिचुअल वाली जगह, जहाँ पे ऑलरेडी घोस्ट गेम के पुराने वाले लोग आकर खेलकर जा चुके थे। कहने का मतलब कीहो की टीम को बस गेम खेलना था, मटेरियल वहीं पे सारा मौजूद था।
हालांकि बात इतनी सी नहीं है। जल्दी कीहो बताता है इस बिल्डिंग के पास्ट के बारे में। असल में युद्ध के दौरान इस बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में ये घोस्ट गेम खेला जाता था। कहानियों के हिसाब से ये जो पानी है पॉन्ड के अंदर भरा हुआ, इसके अंदर एक काला पानी अपने आप भर गया था। ये पानी काला इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आत्माएं कैद हैं और वो आत्माएं पॉन्ड से बाहर नहीं निकल सकती। यही वजह है कि जब कोई इंसान गेम के दौरान इस पानी के अंदर खड़ा होता है तो वो पोजेस हो जाता है और फिर वो आत्मा सबके सवालों का जवाब देती है। अब यहाँ पे मी योन को इस सब पे यकीन नहीं था और वो कीहो का मजाक भी उड़ाने लगती है, जिससे कीहो को गुस्सा आ जाता है। डोंगजुन दोनों को लड़ने के लिए मना करता है, जिसके बाद सब शुरू करते हैं शूटिंग की तैयारी। पूरे कमरे में कैमरे वगैरह लगा दिए जाते हैं और कीहो शूटिंग के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर ये रिचुअल करने वाला था। वो वीडियो में दिखाता है कि कैसे वो अपना ब्लड सैक्रिफाइस कर रहा है, पर रियल में उसके हाथ में बस एक फेक ब्लड से भरा हुआ स्पंज रखा हुआ था। कहने का मतलब कीहो रिचुअल के दौरान सब कुछ फेक करने वाला था। देन कीहो उस काले पानी के पोंड के आसपास फेक खून से पेंटाग्राम बना देता है। पर इस सब के बीच जायंग सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी बहन से बात कर पाए। इसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि कौन वो इंसान बनेगा जो पानी में खड़ा होगा पोजेस होने के लिए, और सीवू इस काम के लिए मान जाती है क्योंकि वो जायंग की मदद करना चाहती थी उसकी सगी बहन से कांटेक्ट करने में। और इतने में ही जायंग सच में अपना हाथ काट कर ब्लड गिरा देती है ताकि वो सच में रिचुअल कर पाए, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं, पर उसे कोई भी मना नहीं करता क्योंकि सब लोग चाहते थे कहीं ना कहीं कि ये गेम सच हो। देन कीहो सबको कागज के टुकड़े दे देता है और सब लोग उस पर लिखते हैं अपना अपना सवाल। जायंग लिखती है कि क्या वो अपनी बहन से बात कर पाएगी फिर से, एंड देन वो सीवू के पैर पे बांध देती है अपनी बहन का ब्रेसलेट। जायंग सीवू को बोलती है कि ये बस एक तोहफा है जिससे ऑब्वियसली सीवू खुश होती है, पर हम लोग समझ जाते हैं कि जायंग सीवू का इस्तेमाल कर रही थी अपने फायदे के लिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने कटोरों के अंदर पानी भर लेते हैं और अपना अपना कागज रख देते हैं पानी के अंदर। कीहो सीवू को पहना देता है एक पेपर बैग सर के ऊपर और सीवू को देन खड़ा कर दिया जाता है श्रापित पानी में। कीहो सबको बताता है कि पोजीशन खत्म करने के लिए उन सबको आत्मा को भेजना होगा वापस बाहर, ये कहकर कि प्लीज आत्मा चले जाओ। जिसके बाद ही सीवू के मुंह के ऊपर से ये कागज का बैग उतारा जा सकता है और उसी के बाद सीवू पानी से बाहर निकल पाएगी। अब इससे पहले गेम शुरू हो, मुझे कहानी रोककर यहाँ पे आज बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमारे डेमोनिक आर्काइव्स चैनल में लाखों में व्यू आते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, पर कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर जा ही नहीं रहा है। सब लोग वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, ना वो लाइक करते हैं और ना वो सब्सक्राइब करते हैं। चैनल के एनालिटिक्स से ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ ओनली 29% लोग सब्सक्राइब करते हैं और 71% लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है, वो बस वीडियो देखकर चले जाते हैं। मैं हर हफ्ते आप लोगों के नए नए रिकैप्स लाता हूँ, लेटेस्ट मूवी के, कभी कभी पुरानी मूवीज के, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग ये बताते भी हो। पर कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि डेमोनिक आर्काइव चैनल और ग्रो कर पाए। आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। आपका ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है और इससे हमारे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एनीवे, फाइनली अब घोस्ट गेम में सब लोग आत्मा को बुलाने लगते हैं और इंतजार करते हैं सीवू के पोजेस होने का, पर बहुत देर हो जाती है और सीवू पोजेस नहीं होती। सबको लगता है कि गेम फेक है, बट देन जायंग को सीवू के सर के ऊपर दिखाई देता है एक साबुन का बबल, जो मूवी की शुरुआत में भी था। वो बबल सिर्फ जायंग को ही दिखाई दे रहा था और अब हर जगह से धम धम की आवाजें आने लगती है। देन जैसे ही बबल फूटता है, सीवू क्रीपी तरीके से अपना हाथ खड़ा कर लेती है। देन सीवू का शरीर अकड़ने लगता है और वो हो जाती है सच में पोजेस्ड। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, जिससे सब चौंक जाते हैं और तुरंत कीहो सब कुछ शूट करने लगता है। इसके बाद सीवू का हाथ घूमने लगता है बिल्कुल घड़ी की तरह और वो रुकता है सीधा मी योन पे। देन मी योन के सामने जो कागज रखा हुआ था जिसपे उसने अपना सवाल लिखा हुआ था, उसका जवाब देती है आत्मा। कागज पे लिख कर आता है नहीं। कहने का मतलब जो भी सवाल था ना, उसका जवाब है नहीं। देन कीहो के सामने कागज पे लिख कर आता है हाँ। ये उनके सामने लिख कर आता है फ्लावर, यानी कि फूल। डोंगजुन के सामने भी लिख कर आता है हाँ, और सेम जायंग के पेपर पे भी हाँ ही लिख कर आता है। मतलब मोस्टली आत्मा ने हाँ और ना में जवाब दिया था। जायंग का सवाल था कि क्या वो अपनी बहन से दोबारा मिल पाएगी, और आत्मा ने जवाब दिया हाँ, मतलब वो अपनी बहन की मिस्ट्री सुलझा पाएगी। अब ये सब होने के बाद अचानक
पोजेस सीवू हमला कर देती है जायंग पे, पर जैसा कि कीहो ने कहा था वो आत्मा पानी से बाहर नहीं निकल पाती। कोई शक्ति उस आत्मा को पकड़ कर रखे हुई थी पानी के अंदर ही। देन अचानक लाइट चले जाती है और अंधेरे में पोजेस्ड सीवू पानी के अंदर गोल गोल घूम रही थी, जैसे कि मूवी की शुरुआत में जायंग की बहन की आत्मा घूम रही थी। लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जायंग सीवू के इस बिहेवियर को देखकर समझ जाती है कि शायद इस रिचुअल में उसकी बहन की आत्मा आ गई है। देन डर के मारे सब लोग सीवू को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और सीवू हो जाती है बेहोश। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और अब सीवू के पैर पे एक डिमोनिक निशान आ गया था। उस निशान की वीडियो बनाकर कीहो तुरंत इंटरनेट पे अपलोड करता है ताकि उसकी ऑडियंस बता सके कि ये निशान क्या चीज का है। और यहाँ पे कीहो को बहुत मजा भी आ रहा था। दोस्तों ये केस रियल हो गया था और इसका मतलब कीहो बहुत सारे पैसे कमा पाएगा, पर उसकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। बिल्डिंग के अंदर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। अब वो लोग बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए खड़े होते हैं, पर उस कमरे का दरवाजा अब नहीं खुलता। बहुत धक्के मारते हैं, दरवाजा को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, पर दरवाजा टस से मस नहीं होता। बेसिकली वो लोग यहीं पे फंस चुके थे। अब जब सब लोग गेट खोलने की कोशिश में लगे हुए थे ना, तभी मी और अपने कागज को देखकर परेशान हो रही थी, जिसके कागज पे लिखा हुआ था नहीं। देन अचानक उसे आने लगती है क्रीपी क्रीपी आवाजें, और वो आवाजें ऊपर से आ रही थी, और ऊपर देखते ही छत से लटकी हुई थी एक डिमोनिक आत्मा। वो आत्मा मियोन के मुंह को खोलकर क्रीपी तरीके से चले जाती है उसके अंदर, और बेचारी मियोन कुछ भी नहीं कर पाती। बाकी चार लोग मियोन को उस अजीब पोजीशन में खड़ा हुआ देख लेते हैं, पर अब मियोन किसी भी बात का जवाब नहीं देती। देन मियोन की गर्दन चटकती है और वो डिमोनिक तरीके से हंसने लगती है, और सेम टाइम पे कीहो की वीडियो पोस्ट हो जाती है और इमीडिएटली उस पे 1 मिलियन व्यू पूरे हो जाते हैं। काफी लोग कीहो को पुलिस बुलाने के लिए बोल रहे थे, बट देन मियोन की गर्दन फिर से चटकती है और डोंगजुन जाता है उसके पास बात करने, पर अचानक मियोन चिल्लाती है और अपना सर जाकर गेट में मारने लगती है। मियोन के सर से खून निकलने लगता है और डोंगजुन और जाइन उसे रोकते हैं, पर मियोन बहुत ज्यादा ईविल हो चुकी थी। वो बोलने लगती है कि सब लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद वो उठा लेती है टूटा हुआ बेसबॉल बैट और वो भागती है बेहोश सीवू को मारने के लिए, पर बाकी चार लोग मियोन को जकड़ लेते हैं। इसके बाद भी मियोन सब पे भारी पड़ जाती है और सबको दूर फेंक कर भागती है फिर से सीवू को मारने के लिए। एंड टाइम पे मियोन को रोक लेती है जायंग, पर मियोन बस मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम सीवू को मत बचाओ, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। जिसके बाद पीछे से आ जाता है कीहो और वो पोजेस्ड मियोन को टूटे हुए बेसबॉल बैट से स्टैब कर बुरी तरीके से मार डालता है। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है, पर अब कीहो भी पोजेस्ड हो गया था। हालांकि कीहो डोंगजुन के टच करते ही होश में आ जाता है। होश में आते ही कीहो मियोन की लाश पे रोने लगता है, और इस सीन में जायंग को एक और बार फिर से अपनी बहन की झलक दिखाई देती है। एनीवे, अब इसके बाद सब लोग कंफ्यूजन में थे। डोंगजुन मियोन के कागज पे लिखे हुए सवाल को पढ़ता है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद डोंगजुन ब्लेम करने लगता है कीहो को कि उसने जानबूझकर मियोन को मारा था, क्योंकि दोस्तों मियोन के कागज पे लिखा हुआ था कि क्या मैं कीहो के चंगुल से कभी बच पाऊंगी, और आत्मा ने जवाब दिया था नहीं का। ये सवाल देखकर कीहो भी चौंक जाता है, और अब सीन जाता है पास्ट में। पास्ट में हम देखते हैं कि ये सारे दोस्त स्कूल टाइम पे भी सच में साथ में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, जो मियोन थी ना, उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी। एक दिन मियोन और उसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे थे, और ये सब कीहो ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। देन कीहो ने मियोन को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल हुई तो मियोन को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि मियोन को भी एक कीहो का राज पता था। कीहो का एक सीक्रेट ट्विटर अकाउंट था जहाँ पे वो लोगों को 18+ वीडियोस भेजता था। ये सब कुछ पास में डोंगजुन ने देख लिया था, और प्रेजेंट में डोंगजुन को शक था कि कीहो ने मियोन को इसलिए ही मारा है ताकि वो उसकी सच्चाई किसी को नहीं बता पाए। पर कीहो मना करता है कि ऐसा नहीं है, उसे कुछ भी सच में याद नहीं था कि मियोन कैसे मर गई। अब डोंगजुन कीहो को दिखाता है वीडियो जिसमें वो मियोन को मार रहा था, पर कीहो बोलता है कि उस वीडियो में वो पोजेस्ड है, क्योंकि दोस्तों हत्या करने के बाद कीहो लंगड़ा कर चल रहा था, बिल्कुल उस आत्मा की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे जायंग की बहन की आत्मा चलती है। तो शायद जायंग की बहन का भूत ही ये सब कर रहा है, पर अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते।
एनीवे तभी मियोन की आत्मा आकर पकड़ लेती है कीहो को। वो उसे गिराकर खींचने लगती है और जब कीहो चिल्लाता है तभी ऊपर से लाइट फूट जाती है और कांच घुस जाता है उसके मुंह के अंदर। लाइट जाने के बाद डोंगजुन, यी उन और जायंग टॉर्च जलाकर कीहो को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कीहो की जगह दीवार पे खून से लिखा हुआ मिलता है, जल्दी ही मिलते हैं। जिसके बाद यी उनके ऊपर गिरने लगता है खून और छत पे से हमला कर देता है पोजेस्ड कीहो। सब लोग कीहो को किसी तरीके से रोककर यी उनको बचा लेते हैं और इन दी एंड कीहो को बांध दिया जाता है चेनों से। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। देन जायंग को साबुन का बबल दिखाई देता है बेहोश सीवू के ऊपर। जैसे ही बबल फटता है सीवू को काले पानी की उल्टी हो जाती है और उसे होश आने लगता है। सब सीवू को संभालते हैं बट देन जायंग सीवू के पैर पे फिर से देखती है वही डिमोनिक निशान और यहाँ पर जायंग निकालती है कंक्लूजन। दोस्तों, जायंग के हिसाब से उन्होंने इस घोस्ट गेम को गलत तरीके से खेला है। आपको याद होगा कि आत्मा को वापस भेजने के लिए उन्हें आत्मा को बोलना था कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद उन्हें सीवू को पानी से बाहर निकालना था प्रॉपर तरीके से, पर डर के मारे उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसलिए जो भी आत्मा आई है वो अभी भी हमारी दुनिया में ही है और एक एक कर सबको मार रही है, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। कहने का मतलब सबसे पहले मियोन के सवाल का जवाब आत्मा ने दिया था और इसलिए मियोन सबसे पहले मारी गई। देन दूसरा नंबर था कीहो का और इसलिए कीहो अब पोजेस्ड है और तीसरा नंबर था यी उनका। कहने का मतलब अगर कीहो मारा गया तो तीसरा नंबर पे यी उन मारी जाएगी। जायंग के हिसाब से उन 5 लोगों को फिर से घोस्ट गेम खेलना होगा और आत्मा को वापस भेजना होगा और इसलिए अब वो लोग सीवू को वापस लेटा देते हैं काले पानी में। मियोन की लाश को रख दिया जाता है उसी की पोजीशन पे और पोजेस्ड कीहो को भी वापस बिठाल दिया जाता है उसकी जगह पर। डोंगजुन यहाँ पर कीहो का भी पर्चा पढ़ लेता है जिसपे सवाल लिखा था कि क्या मेरी वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आ पाएंगे और आत्मा ने जवाब दिया था हाँ। एनीवे सब लोग एक और बार फिर से घोस्ट गेम शुरू कर देते हैं और आत्मा को समन करते हैं। जल्दी आत्मा आ जाती है सीवू के शरीर के अंदर और एक और बार फिर से आत्मा सेम सवालों के सेम जवाब देने लगती है। सेम जवाब देने के बाद सीवू मास्क उतारकर बात करने लगती है जायंग की छोटी बहन की आवाज में, जिससे जायंग चौंक जाती है। डोंगजुन और यी उन जायंग को समझाते हैं कि ये उसकी बहन नहीं है, ये जो भी है बस जायंग की बहन के रूप में बात कर रही है और कुछ नहीं। देन इन दी एंड सब लोग आत्मा को जाने के लिए बोलते हैं और आत्मा चले जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है बिल्कुल स्मूथली और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। फोन में सिग्नल भी वापस आ जाते हैं और डोंगजुन मदद के लिए पुलिस को बुला लेता है। पोजेस्ड कीहो बेहोश हो जाता है और सीवू को भी पानी से निकालकर सब लोग सुला देते हैं। यहाँ पे अब बस सारे लोग लेटकर आराम करने लगते हैं क्योंकि दरवाजा भी लॉक था। जायंग और डोंगजुन यहाँ पे एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं और फाइनली एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर ये बात ये उनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि दोस्तों डोंगजुन पे उसे क्रश था। पर खैर फिलहाल के लिए सब लोग सो जाते हैं। अब वो लोग जब जागते हैं तो कीहो मर चुका था, किसी ने उसका गला काट दिया था। ये देखकर सब लोग ऑब्वियसली चौंक जाते हैं और कैमरा चेक करने में पता चलता है कि सीवू के अंदर जो आत्मा थी ना वो घुस गई थी कीहो के अंदर एंड देन पोजेस होकर कीहो मर गया था चाकू से। कहने का मतलब घोस्ट गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ और अगला नंबर मरने का था ये उनका। ये बात यून भी जानती थी और इसलिए अब डर कर वो भागती है, दरवाजा पीटने लगती है, पर वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाती क्योंकि जल्दी ही वो डिमोनिक आत्मा यी उनको कर लेती है पोजेस और पोजेस यी उन काले पानी के अंदर गिरकर डूबने लगती है। डोंगजुन और जायंग यी उनको बचाते हैं पानी के अंदर से, पर यहाँ पे यून मरती नहीं। थोड़ा बैठकर सोचते हैं सब लोग कि क्या हो रहा है और अब डोंगजुन कंक्लूजन निकालता है कि सिर्फ वही लोग मर रहे हैं जिनके सवालों के जवाब पूरे हो रहे हैं। मियोन मारी गई पोजेस्ड कीहो के द्वारा क्योंकि कीहो से वो छुटकारा नहीं पा सकती थी और कीहो मारा गया क्योंकि उसकी वीडियो पे 1 मिलियन व्यू पूरे हो गए थे। यहाँ पे डोंगजुन अपना पर्चा दिखाता है जिसपे लिखा था कि क्या जायंग उसे पसंद करती है और आत्मा ने जवाब दिया था हाँ वो उसे पसंद करती है। और अब क्योंकि ये बात सच हो गई थी इसका मतलब अब शायद डोंगजुन मारा जाएगा। और देन यून दिखाती है अपना पर्चा। दोस्तों यून ने पर्चे पे लिखा था कि डोंगजुन किससे प्यार करता है और आत्मा ने जवाब दिया था फ्लावर। और यहाँ पे जायंग का जो नाम है ना उसका मतलब होता है एक सुंदर फ्लावर। कहने का मतलब यून का सवाल का जवाब भी पूरा हो चुका था और यहाँ पे ये उनकी एक खुद की थ्योरी थी।
उसके हिसाब से अगर जायंग मारी जाएगी तो शायद डोंगजुन और यून बच जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के ही सवाल जायंग से रिलेटेड थे। और इसलिए अब यून डिमोनिक बनकर उठा लेती है चाकू और वो जायंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। यून को एंड टाइम पे रोक देता है डोंगजुन और तुरंत जायंग चेनों से बांध देती है यून के हाथ पैर। पर देन उस कमरे में खुल जाते हैं 4 मिस्टीरियस दरवाजे। डोंगजुन और जायंग अब उन दरवाजों को अंदर जाकर चेक करते हैं और सबके दूसरी तरफ एक हॉलवे था जहाँ पे दीवारों पे हजारों ताले लगे हुए थे। हर हॉलवे के एंड में लिखा हुआ था मौत शब्द। और इसी बीच में यून भी स्ट्रगल कर कर अपने हाथ पैर खोल लेती है। थोड़ी देर बाद डोंगजुन देखता है एक तालिस्म के पीछे जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर 5 लोगों ने घोस्ट गेम खेला और 5 लोग मारे गए तो एक शरीर मिलेगा। तभी बाहर से चीख सुनाई देती है और डोंगजुन भागकर चेक करता है और वहां पे जो उसे दिखाई देता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। किसी ने ये उनको बुरी तरीके से मारकर उसकी लाश को एक पिलर के ऊपर लटका दिया था। एंड देन पीछे से आ जाती है जायंग और वो डोंगजुन को स्टैब कर देती है। यहाँ पे जायंग बताती है कि इस बिल्डिंग के अंदर उसने जानबूझकर इस पूरे ग्रुप को बुलाया था। कहने का मतलब वो जो वीडियो कीहो को भेजी गई थी ना अननोन सब्सक्राइबर के द्वारा, वो वीडियो जायंग ने ही भेजी थी। और अब फाइनली खुलेगी सच्चाई। सीन पास में जाता है जहाँ पे हम लोग जायंग को उसकी छोटी बहन के साथ सोप बबल से खेलता हुआ देख पाते हैं। जायंग की छोटी बहन लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो डिमोनिक आत्मा जायंग की छोटी बहन ही थी। बचपन में जायंग ने अपनी बहन से वादा करा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, पर फिर जायंग की बहन गायब हो गई थी और पूरी जिंदगी जायंग उदास रही थी। उसके पूरे लाइफ टाइम में सब लोग उसे बोलते रहे थे कि अपनी बहन को भूल जाओ, और इसलिए जायंग हमेशा गुस्से में रहती थी। पर दोस्तों, बात इतनी सी नहीं है। असल में जायंग ने सबसे झूठ बोला था कि उसकी बहन गायब हो गई थी। हुआ ये था कि एक बार जायंग की बहन बाथरूम के कैबिनेट से कुछ ले रही थी और इसी चक्कर में वो नीचे गिर गई थी और वो मारी गई थी। जायंग के मम्मी पापा अपनी छोटी बेटी की मौत के बाद से लड़ने लगे थे और जल्दी ही उनका भी डाइवोर्स हो गया था। इस सब का ब्लेम जायंग खुद को देती थी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई प्रॉमिस करने के बाद भी। इतना ही नहीं, जायंग के पापा ने दन दूसरी शादी कर ली थी और जायंग की सौतेली माँ पे ऑलरेडी एक बेटी थी जो थी सीवू, और इसी तरीके से वो दोनों बहनें बनी थी। पर जायंग स्टार्टिंग से सीवू से नफरत करती थी। बचपन से उसके दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ था कि उसे अपनी सगी बहन को वापस लेकर आना है और उसे बचाना है। देन काफी सालों बाद जायंग को ये घोस्ट गेम का रिचुअल मिला था, जिसका असली मकसद ये होता है कि अगर 5 लोगों का सैक्रिफाइस इस गेम में कर दिया जाएगा तो शैतान आकर जायंग की छोटी बहन को जिंदा कर देगा। और से जायंग ने ये सब कुछ प्लान किया था। वो चाहती थी सीवू, डोंगजुन, कीहो, मियोन और यियोन मारे जाए ताकि उसकी छोटी बहन जिंदा हो जाए। अभी ये सब सुनते ही डोंगजुन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर वो बच नहीं पाता क्योंकि जायंग डोंगजुन का गला चेनों से घोटकर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। पर डोंगजुन के मरते ही सीवू को होश आ जाता है। वो अपनी बहन का डिमोनिक रूप देखकर डर जाती है। देन अचानक सीवू का शरीर पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सीवू ने जायंग की सगी बहन का ब्रेसलेट पहना हुआ था। कहने का मतलब सीवू के शरीर के अंदर ही जायंग की बहन का रिजरेक्शन होगा। अब फाइनल रिचुअल के लिए जायंग सीवू को बांध देती है उस पॉन्ड के अंदर। जायंग सीवू का पर्चा भी पढ़ती है जिसपे सीवू ने सवाल लिखा हुआ था कि क्या मेरी बहन मुझसे प्यार करती है। अब ऑब्वियसली इसका जवाब था नहीं, पर बेचारी सीवू अभी भी जायंग का डिमोनिक रूप समझ नहीं पा रही थी। इन दी एंड जायंग फाइनल रिचुअल स्टार्ट कर देती है अपनी बहन की आत्मा को बुलाने के लिए। जल्दी ही आत्मा आ जाती है और वो पोजेस कर लेती है सीवू को। जायंग चेक करती है और देखने से यही लग रहा था कि जायंग की छोटी बहन फाइनली जिंदा हो गई है सीवू के शरीर के अंदर। उसकी बहन आसपास का माहौल देखकर डर भी रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जायंग अपनी बहन को शांत कराकर पहले बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगती है। हालांकि पॉन्ड से निकलते ही सीवू की पोजेस्ड बॉडी को कुछ होने लगता है। उसकी आंखें काली हो जाती है और जितनी भी लाशें कमरे में थी ना, वो सब सीवू के पैर को आकर पकड़ लेती है। जायंग अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, पर अचानक सीवू के अंदर से आने लगती है डीमन की आवाज। वो डीमन जायंग को बोलता है कि तुमने अपने सारे दोस्तों को मार डाला एंड देन तुम अपनी बहन से भी मिल चुकी हो। कहने का मतलब जायंग के सवाल के जवाब को भी डीमन ने पूरा कर दिया था और अब उसको मरना होगा।
यहाँ पे फाइनली खुलता है द घोस्ट गेम का रियल राज। याद है आपको कि तालिस्मों को पीछे लिखा हुआ था कि 5 लोगों के मरने के बाद एक शरीर मिलेगा, पर सवाल ये है कि वो शरीर मिलेगा किसे। बेसिकली वो शरीर मिलना था डीमन को, ताकि वो नरक से आजाद हो जाए। और जायग ने ये समझ लिया था कि उसकी बहन जिंदा हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। डीमन बस जायंग को उसकी बहन से मिलवाने वाला था, जो वो ऑलरेडी कर चुका है थोड़ी देर के लिए। और अब डीमन जायंग का गला घोटकर उसे बिल्कुल वैसे ही मार डालता है जैसे मूवी की शुरुआत में सपने के अंदर जायंग की बहन की आत्मा ने उसे मारा था। जिससे ये साफ हो जाता है कि पूरी मूवी में डीमन जायंग की बहन का रूप लेकर घूम रहा था, ताकि वो जायंग को कंफ्यूज कर सके। इन दी एंड डीमन आजाद हो जाता है सीवू के शरीर में, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुककर मैं स्वागत करता हूँ सार्थक मिश्रा का, जो हमारे चैनल के पहले मेंबर है। दोस्त, अगर आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको इसी तरीके से मेंबर शाउट आउट मिलेगा, साथ ही साथ लॉयल्टी बैजेस और इमोजीज भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, अब सिंस मेरे चैनल को पहला मेंबर मिल गया है तो जल्दी ही चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आएंगी, जिसमें कुछ ना कुछ हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ नई वीडियोस का अर्ली एक्सेस मेंबर्स को पहले ही मिल जाए। और अगर आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो सोशल मीडिया पे जब आप लोग मेरे से कनेक्ट होगे तो साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कनेक्ट जरूर होऊंगा। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जल्दी डिमोनिक हार का इस चैनल के मेंबर्स बनकर डिमोनिक हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द घोस्ट गेम मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल के सारे अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मेरे से कनेक्ट हो जाओ इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं पर्सनली आप लोगों से बात करने की जरूर कोशिश करता हूँ। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट कर मेरे को बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और आप लोग कमेंट में मेरे को और भी मूवी के सजेशन दे सकते हो, जो मैं आगे लेकर आऊंगा। हर हफ्ते नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके फ्री सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।